2010 का हैलोवीन था और तब मैं सिर्फ 10 साल का था। मैं ट्रिक और ट्रीट पर जाने के लिए बड़ा हो रहा था, इसलिए मैं आज की रात का भरपूर फायदा उठाने वाला था। मैंने काउबॉय का कॉस्ट्यूम पहना था। मैंने अपने अनुभव से सीखा था कि जितना अच्छा हमारा कॉस्ट्यूम होता है उतनी ही ज्यादा कैंडीज हमें मिलती है। मैं हर उस घर में जाने वाला था जहां तक मैं पहुंच सकता था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे बहुत सारी कैंडीज मिलेंगी, इसलिए मैं अपने साथ कूड़ेदान में लगने वाली काले रंग की बड़ी थैली भी लेकर आया था। मैं आज की रात को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करने वाला था और वो यादगार बनी भी, लेकिन गलत वजह से। मैं अकेला गया था क्योंकि मेरी उम्र का कोई भी बच्चा ट्रिक और ट्रीट के लिए नहीं जा रहा था। मैंने हर दरवाजे को खटखटाया और हर जगह मुझे एक ही तरह का सवाल किया गया, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम ज्यादा बड़े नहीं हो? ओह हाउ क्यूट, हमेशा ऐसे ही छोटे बच्चे जैसे रहना। बेवकूफ। इसलिए मुझे बहुत निराशा हुई। घर खत्म हो रहे थे और अब तक मुझे एक जेली का पैकेट और 2 स्नीकर्स के अलावा कुछ नहीं मिला था। बड़ी चॉकलेट की एक बार भी नहीं। मैं सोच रहा था कि घर वापस चला जाऊं कि तभी मैंने सड़क के उस पार एक घर देखा। वो इकलौता ऐसा घर था जिसके बाहर हैलोवीन की सजावट नहीं हुई थी। यहाँ तक कि आंगन में कद्दू तक नहीं रखा हुआ था, लेकिन लाइट चालू थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी किस्मत को एक आखिरी बार चमकाने का मौका दे दूं। मैं उस घर की तरफ बढ़ा और मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने एक और बार खटखटाया। आ रहा हूं। जो भी अंदर था वो काफी खराब मूड में लग रहा था। एक बार को मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन उसके पैरों की आवाज इतने करीब थी कि मैंने हिलने की हिम्मत तक नहीं की। मैंने खुद को मना लिया कि कुछ बुरा होने वाला है। कड़कड़ाती हुई आवाज करके दरवाजा खोला और कुछ उंगलियों के बाद अंधेरे से एक सर ने बाहर झांक कर देखा। वो एक आदमी था, शायद मेरे डैड की उम्र का। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? ट्रिक और ट्रीट। हाँ, यहीं रुको। मैं हैरान था कि इस आदमी ने मेरी उम्र के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दी। वो एकदम से घर के अंदर में गायब हो गया और फिर हाथ में चॉकलेट की एक बड़ी सी बार लेकर बाहर आया। उसका रैपर ग्रीनिश येलो रंग का था जिस पर अलग भाषा लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उस रात की मेरी सबसे बड़ी चॉकलेट थी, इसलिए मैं खुश था। मैं उस चॉकलेट को देखकर बस मुस्कुरा रहा था। ये लो। उस आदमी ने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसका बर्ताव देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने आंगन में खड़े होकर कुछ सेकंड इंतजार किया। मैंने अपनी बाएं ओर देखा और वो आदमी अभी भी खिड़की पर खड़ा हुआ था और मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मैं उसे इस तरह मुझे देखकर बहुत डर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चाहता हो कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा कर देगा। जब मैं नहीं गया तो उसने खिड़की इतनी खोली कि मुझे उसकी आवाज ठीक से सुनाई दे जाए और कहा, घर चले जाओ, मेरा बेटा कभी भी आता होगा, अब जाओ अभी। अपने शरीर पर अचानक से एक झटका महसूस करने के बाद मैं वहां से भाग गया। मैं वापस से अपनी गली में आ गया और डर के मारे हाँफने लगा। बच्चे अभी भी ट्रिक और ट्रीट के लिए घूम रहे थे। मैं एक ब्रेक लेने के लिए सड़क के किनारे लगे बेंच पर बैठ गया। मैं डर से पसीना पसीना हो गया था। कुछ ही मिनट के बाद जब मैं आखिरकार शांत हुआ, मैंने उस पागल आदमी से अपनी मुलाकात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने एक स्निकर निकाली और उसे खाने लगा। मुझे थोड़ी एनर्जी की जरूरत थी। जैसे ही मैंने चॉकलेट खाना खत्म किया, मैं उठा और मैंने रैपर कूड़ेदान में फेंक दिया कि तभी मुझे वो आदमी दोबारा दिखाई दिया। वो सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी थी और वो मुझे ही ढूंढ रहा था। इतने सारे बच्चों के बीच वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे देख ले, इसलिए मैं जल्दी से पीछे मुड़ गया और मैंने बेंच से अपना कैंडीज का बैग उठा लिया। मैं अपने घर की तरफ चलने लगा जो गली के आखिर में था। हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे वो आदमी मेरी तलाश करता हुआ नजर आता। जैसे ही मैं बच्चों की भीड़ से निकला तो मैंने अपने पीछे किसी के भागने की आवाज सुनी। मैंने डर के मारे मुड़कर देखा तो वो आदमी पूरी तेजी से मेरी तरफ भाग कर आ रहा था। ओह नहीं, उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं भी भागने लगा। मैंने एक और बार पीछे देखा और वो आदमी मुझ पर चिल्लाने लगा, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, रुको। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं आराम से अपने घर पहुंच जाता अगर बाएं तरफ से 2 बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर अचानक मेरे आगे ना आते। मैं उनकी वजह से गिर गया और वो मेरे ऊपर से निकल गए। जब मैं गिरा तो मुझे काफी चोट आई। मेरा जबड़ा कट गया और मेरे घुटनों पर चोट लग गई। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो वो आदमी मेरे सर पर खड़ा था। वो मेरी तरफ झुका और उसने मेरे हाथ से काले रंग की थैली छीन ली। उसने मेरे सामने सारा सामान निकालकर जमीन पर फेंक दिया और उसकी दी हुई बड़ी चॉकलेट मेरे मुंह पर आकर गिरी। उसने जो चॉकलेट मुझे दी थी वो वापस ले ली और कहा, ये मेरे बेटे के लिए है, तुम इसे नहीं ले सकते। फिर उसने अपनी जेब से एक स्निकर्स निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। हैलोवीन मुबारक हो। वो एक आखिरी बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर मुझे जिंदगी भर के सदमा देकर चला गया। मैं अगले दिन बाहर नहीं निकला, तब भी नहीं जब मैंने पुलिस आने की आवाज सुनी। मैंने वो सब खबरों में देखा और फिर अब बाद में अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना।
वो आदमी जो मेरे पीछे भाग रहा था और जिसने मेरे हाथ से वो कैंडी छीनी, अपने बेटे का कातिल निकला। उसने अपने बेटे को हैलोवीन के तोहफे में जहर वाली चॉकलेट खिला दी थी। खबरों में हमें आधी खाई हुई चॉकलेट दिखी और साथ ही में उस छोटे से बच्चे की लाश भी किचन में पाई गई। वो मेरी जिंदगी का आखिरी ट्रिक और ट्रीट था। ट्रिक और ट्रीट। हे जर्मी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस साल डायनासोर बनने वाले हो। क्या तुम्हें मेरी कॉस्ट्यूम पसंद है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कॉस्ट्यूम बहुत पसंद है। शुक्रिया कहो जेरी। शुक्रिया रॉबिन। यू मोस्ट वेलकम। चलो मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लेकर आती हूँ। ओके? मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी हैलोवीन कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा पसंद है। इसे इतनी सारी कैंडीज मत दो यार। नहीं, मुझे कैंडीज चाहिए मॉम। कोई बात नहीं मिसेस डोनोवन, आखिर आज हैलोवीन है, बच्चों को बिगड़ने का सबसे अच्छा दिन। तो तुम्हारे आज के क्या प्लान्स हैं? किसी हैलोवीन पार्टी में जा रही हो? नहीं मिसेस डोनोवन, मुझे लगता है कि मैं आज रात घर पर रहूंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी रात सुरक्षित रहे। हैप्पी हैलोवीन। मजे करना जर्मी, और सारी कैंडीज एक बार में मत खा जाना। ऐसा करने से तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मिसेस डोनोवन। आज रात सुरक्षित रहना, किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। ओके? चिंता मत कीजिए मिसेस डोनोवन, मैं एक बड़ी लड़की हूं और मुझे लगता है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। बेशक तुम रख सकती हो। तुम्हें वापस आ गई। मुझे तो लगा कि शायद किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया है। चुप रहो। क्या ये मुमकिन है? अपराधियों के लिए हैलोवीन 4 जुलाई की तरह है। क्या तुम जानती हो कि इन दिनों में क्राइम कितने बढ़ जाते हैं? बच के रहना दोस्त। ओ कम ऑन शर्ली, क्या हम किसी और बारे में बात करें? पहले मिसेस डोनोवन और अब तुम। कौन मिसेस डोनोवन? मेरी पड़ोसन। वो मुझे अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना और ये बोल रही थी कि हाँ, अब कौन है? याद रखना कि पहले आई होल से चेक करना। ओके? हाँ हाँ, क्योंकि गब्बर दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। हो भी सकता है। बस बहुत हुई तुम्हारी बकवास, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके? क्या बकवास? ओह शिट। एक मिनट, क्या एक आदमी है जिसने बच्चे के कपड़े पहने हैं? ट्रिक और ट्रीट। मैं जानता हूं कि तुम दरवाजे पर बने छेद से देख रही हो। वक्त आ गया ट्रिक और ट्रीट देने का। कौन हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अभी कहा ना कि मैं ट्रिक और ट्रीट के लिए आया हूं। हाँ, लेकिन तुम ट्रिक और ट्रीट के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। ओके? क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक बच्चे की कॉस्ट्यूम पहन चुका हूँ? क्या मुझे मेरी कैंडीज मिल सकती हैं? हद हो गई। सिर्फ इसलिए कि तुमने हैलोवीन पर बच्चे की कॉस्ट्यूम पहनी है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच्चे हो। अब मेरे दरवाजे के सामने से हटो, समझे? तुम्हें बाकी बच्चों की तरह मुझे भी कैंडीज दे देनी चाहिए थी। हेलो रॉबिन, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? अरे ये आदमी यार, वो पागलों वाली हरकत कर रहा था। कौन आदमी? मुझे लगा कि तुम बच्चों को कैंडीज दे रही हो। जब बेल बजी तो मुझे लगा कि बच्चे होंगे, लेकिन उनकी जगह एक आदमी था, कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा हुआ था उनकी तरह। वो ये तो बहुत अजीब है। लगता है कि आदमी तुम्हें डराना चाहता है। मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि हैलोवीन कुछ पागल लोगों के लिए 4 जुलाई की तरह होता है। हाँ, कोई शक नहीं। तुम्हें दरवाजा तो नहीं खोला ना? जाहिर सी बात है नहीं। क्या वो जा चुका है? वेल, अब तो वो मुझे नहीं दिख रहा। अच्छी बात है। ध्यान रखना कि तुम सोने से पहले सभी खिड़कियां बंद कर लो। हाँ, मुझे सोना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस ये रात खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं तुमसे कल बात करती हूँ। कौन है वहां?
कैसे अंदर आए तुम? तुम्हें अपनी सहेली की बात माननी चाहिए थी जब उसने खिड़की बंद करने को कहा। प्लीज मुझे कुछ मत करना। ट्रिक और ट्रीट। हैप्पी हैलोवीन। नैना मिल्ड्रेड वो वजह है जिस कारण मैंने हैलोवीन बनाना छोड़ दिया। क्रिसी मिल्ड्रेड, जिन्हें हर कोई नैना मिल्ड्रेड के नाम से जानता था, वो सबसे दयालु और बहुत ही प्यारी बूढ़ी औरत थी। वो शहर की ऊंचाई पर बने हरे रंग के घर में रहती थी, जिसके आसपास जंगल था। उनके घर की तरफ जाने के लिए जंगल के बीचों बीच छोटा सा रास्ता बना हुआ था। नैना मिल्ड्रेड के आसपास रहने पर मुझे हमेशा घबराहट महसूस होती थी। उसकी वजह शायद उनकी चाल थी। वो झुककर चलती और उनके हाथ गोरिल्ला की तरह मुड़े हुए रहते थे। उनके बालों का रंग ग्रे था, जो जगह जगह से निकले हुए रहते थे। उनका चेहरा इतना फीका था कि उनकी रूखी त्वचा के नीचे मुझे झुर्रियां तक दिखाई देती थी। उनकी उंगलियां बहुत ही लंबी, बेजान और पतली थी। मुझे याद है वो दिन जब मेरी मॉम पहली बार मुझे उनके पास लेकर गई थी। उनका छोटा सा हरे रंग का घर लैवेंडर और मोठ की गोलियों की खुशबू से महक रहा था, और उनके कमरे की दीवारों पर कई सारे बच्चों की तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट और फीकी पड़ चुकी थी, जैसे कई साल पहले ली गई हूं। क्या ये सभी आपके बच्चे हैं नैना मिल्ड्रेड? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरे कमरे की तरफ देखा। ये सभी मेरे बच्चे हैं बेटा। उसके बाद जब मैं और मेरी मॉम हाथों में हाथ डालकर घर लौट रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक ऐसी औरत से मिलकर बहुत अच्छा लगा जिसके इतने सारे बच्चे हैं। तो मेरी मॉम मुझ पर हंसने लगी। वो उनके बच्चे नहीं है नैना मिल्ड्रेड के, अपने बच्चे कभी थे ही नहीं। वो तस्वीरें उन अनाथ बच्चों की थी जो नैना के घर पर रहते थे। नैना के पास उन बच्चों की तस्वीरें क्यों हैं? क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने उनकी देखभाल की है और वो सब अपने अपने रास्ते चले गए। क्या अपनी यादों को तस्वीरों में लेकर चलना गलत है? क्या आप उनके अनाथालय गई हैं? नहीं एंड्रयू, वो शहर में था। यहाँ आने से पहले उन्होंने उस जगह को बेच दिया था। बाकी के रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अगले दिन हैलोवीन था और मैं पहली बार ट्रिक और ट्रीट के लिए जा रहा था। मेरा भाई स्पेंसर गली के किनारे पर रहता था। हम दोनों ने तय किया था कि हम एक साथ लोगों के घर जाएंगे और जितनी कैंडीज हो सके लेकर आएंगे। जब मेरे डैड ने मुझे मेरे दोस्त के घर के बाहर छोड़ा तो मैं अपनी पायरेट कॉस्ट्यूम, आंखों में आई पैच, काले रंग का मार्कर से बनाए हुए निशान और कंधे पर एक तोता बिठाकर पूरी तरह से तैयार था। स्पेंसर भी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा था। वो थॉर बना था। उसके नकली सुनहरे बाल उसकी मॉम के पुराने विग से बने हुए थे, जिस वजह से वो काफी फनी लग रहा था। और उसकी शक्ल देखकर मैं ये बता सकता था कि वो घर पर बने इस कॉस्ट्यूम से ज्यादा खुश नहीं था। हेलो एल्सा। चुप रहो और अब चलो। जैसे ही मेरे डैड की गाड़ी हमारी आंखों से दूर हुई, स्पेंसर ने मेरा हाथ पकड़ा और सड़क के किनारे के पेड़ के नीचे ले गया। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके? तुम्हारा मतलब है तुम्हारे नकली बालों के लिए? बहुत हुआ तुम्हारा घटिया मजाक। टर्नर ने मुझे चुनौती दी है कि मैं नैना मिल्ड्रेड से प्रैंक करके दिखाऊं। मैं सीरियस हो गया क्योंकि टर्नर हमारा दुश्मन था और ना ही मुझे नैना मिल्ड्रेड कुछ खास पसंद थी। इसलिए मैंने कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं पीछे के दरवाजे से उनके घर में घुस जाऊं और तुम उन्हें बातों में उलझाए रखो और फिर मैं उनके बाथरूम खराब कर दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे बातें करूं जब तुम ये सब पागलबंदी करोगे? ठीक है, मैं अकेले कर लूंगा। स्पेंसर ने नैना मिल्ड्रेड के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने उसे जाते हुए देखा, लेकिन वो मुझे पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहा था, एक बार भी नहीं। जब वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे इस काम के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके लिए मेरा भाइयों जैसा प्यार जाग गया और मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि टर्नर बगीचे से पीछे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। हे भगवान, ये लड़का हम दोनों को मरवाएगा। मैं धीरे धीरे नैना के घर की तरफ गया और उनके घर के बगल में बने एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। वो लिविंग रूम में खड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उनके सामने एक टेबल था। अचानक उन्होंने एक कद्दू उठाया और उसे टेबल पर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि वो क्या करने जा रही हैं, नैना मिल्ड्रेड ने अपना हाथ उठाया। मैंने उनके हाथ में पेचकस जैसा एक औजार देखा और उन्होंने उस कद्दू पर लगातार उसे वार करना शुरू कर दिया। मैंने एक बूढ़ी औरत के हाथों में इतनी जान नहीं देखी थी। वो पहले धीरे धीरे, उसके बाद बहुत ही तेजी से उस पंपकिन में छेद करे जा रही थी। वो पागलों की तरह उस पंपकिन को तोड़े जा रही थी। मैं चुपचाप उन्हें एक पागल सरफरे की तरह बर्ताव करते हुए देखता रहा। अचानक उन्होंने अपने घर के पीछे वाला हिस्से की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और रुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो। क्या उन्होंने स्पेंसर को घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसते हुए देखा है?
नैना मिल्ड्रेड घर के अंदर घूमने लगी और मेरी चिंता और बढ़ गई। मैं दबे हुए पांवों से उनके घर के आंगन तक पहुंचा और मैंने खिड़की से झांक कर देखा। मैं चिल्लाते हुए पीछे हो गया। नैना मिल्ड्रेड खिड़की से पीछे हो गई और अब मैं उन्हें मुख्य द्वार खोलते हुए सुन सकता था। मैं इतना डर गया था कि मैं वहां से भागने ही भूल गया। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? क्या तुम्हें कैंडीज चाहिए? नहीं, मैं बस आपको हैप्पी हैलोवीन कहने आया था। ओह अच्छा। अचानक मैंने देखा कि स्पेंसर जमीन पर रेंग रहा है। ये सोचकर कि वो घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया है, मैंने नैना का ध्यान भटकाने की अपनी पूरी कोशिश करी। नैना मिल्ड्रेड, क्या आपका कोई भी बच्चा इस हैलोवीन पर आपसे मिलने आया? वो दुखी हो गई और उन्होंने कहा, वो सब मुझे भूल चुके हैं। हम दोनों करीब 5 सेकंड उस अजीब शांति में खड़े रहे और फिर नैना मिल्ड्रेड का चेहरा बदल गया। उनका चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं उन्हें नहीं भूली। मुझे एक एक बच्चा याद है। और तभी मेरा ध्यान एक बार फिर स्पेंसर की तरफ गया और मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो हिल नहीं रहा था, बस जमीन पर लेटा हुआ था जैसे वो सो गया हो। नैना मिल्ड्रेड ने धीरे धीरे अपना सर स्पेंसर की तरफ घुमाया। वो उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, जैसे वो जानती हो कि अगर किसी ने जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश की तो उसके साथ क्या होगा। ये पूरी रात इसी तरह सोया रहेगा। क्या तुम इसे घर ले जा सकते हो? नैना मिल्ड्रेड ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैंने स्पेंसर को उठाया और देखा कि उसके कंधे पर एक डार्ट लगा हुआ था जो पीछे के दरवाजे पर बंधा हुआ था। नैना मिल्ड्रेड ने जाल बिछाया हुआ था। उस रात के बाद हम कभी भी उनके घर नहीं गए। स्पेंसर जब अगले दिन सुबह उठा तो उसका सिर बहुत भारी था और शरीर दर्द कर रहा था। उसने कभी किसी के साथ इस तरह का मजाक नहीं किया।